2024 का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच दोनों ही खेमा में यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए, इन दोनों ही खेमों में बेचैनी इस बात को लेकर है कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज कौन होने जा रहा है। बीजेपी का अपना दावा है, एनडीए का अपना दावा है, तो इस बीच इंडिया गठबंधन का भी अपना दावा है। इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि हमारी सीटों की संख्या तकरीबन बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी, 300 का टारगेट लेकर वो भी चल रहे हैं। और इस बीच सत्तासीन पार्टी तो शुरुआती वक्त में 400 प्लस कह रही थी, लेकिन इस वक्त एनडीए गठबंधन को ये उम्मीद है कि वो भी बहुमत के आंकड़े को हर हाल में पार करने वाले हैं। अब इस बीच हो क्या रहा है, बेचैनी किस कदर बनी हुई है दोनों खेमों में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1 जून वो तारीख है जिस दिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस तिहाड़ चले जाना है। अगर उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली तो जो कोर्ट के ऑर्डर्स है उसके मुताबिक उन्हें जेल जाना है। उससे पहले कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा इंडिया गठबंधन की बैठक में, उसमें प्रमुख चेहरा है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इसके अलावा एमके स्टालिन भी इस बैठक में रहेंगे। ममता बनर्जी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की इस बैठक से दूरी बनाने जा रही है। ममता बनर्जी वही चेहरा है जो शुरुआती वक्त में चाहे मुंबई की बैठक हो, पटना की बैठक हो, बेंगलुरु की बैठक हो, सब में शामिल हुई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसे फैसले रहे जिसमें ममता बनर्जी का बहुत हद तक हस्तक्षेप भी रहा, उनकी बातों को सुना भी गया। और यही स्थिति कमोबेश नीतीश कुमार की भी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी किस बात को लेकर नाराज है, क्यों वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आना चाहती हैं, इसको लेकर सस्पेंस कायम है। लेकिन ममता बनर्जी वही है जिन्होंने सबसे पहले गठबंधन में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और आज फिर उन्होंने बैठक से इनकार कर दिया, यानी वो इंडिया गठबंधन की बैठक जो कि 1 तारीख को होने जा रही है उस बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब मैं आती हूं एनडीए खेमा को लेकर कि वहां से क्या खबरें मिल रही है। एनडीए खेमा पूरी तरीके से आश्वस्त है, चाहे वो पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा संगठन के लिहाज से पूरे देश में सबसे बीजेपी के लिहाज से बड़े चेहरे, या फिर गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे आप देख सकते हैं उन्हें चाणक्य तक कहा जाता है। ये सभी चेहरे जयपुर में बैठक करने वाले हैं और ये एनडीए की बैठक मानी जा रही है, तो इसमें और सहयोगी दल के भी चेहरे हो सकते हैं। कौन कौन होगा अभी इसके बारे में उस तरीके से जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये चुनाव परिणाम क्या होगा, किसके पक्ष में होगा, कितना आंकड़ा होगा, अगर कुछ स्थिति गड़बड़ होती है तो उस आपात स्थिति में कैसे निपटना होगा, या जोड़ घटाव की स्थिति हो, गुणा-गणित करने की जरूरत पड़े तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या विकल्प हो सकते हैं, इसी को लेकर दोनों ही खेमा यानी एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमा मंथन करने जा रहा है। एनडीए की तरफ से तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन 4 जून से पहले यह बैठक होनी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से यह बैठक होने जा रही है 1 तारीख को और इसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंचने वाली है। अब ये देश की जनता ने तय किया है, सब कुछ ईवीएम में कैद है, बस आखिरी फेज का चुनाव बाकी है जो कि 1 तारीख को है। तो इस चुनाव से पहले ये गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 1 तारीख को एग्जिट पोल भी आना है, यानी देश का मूड पता चल जाएगा, उसके बाद 4 तारीख तक का इंतजार। तो ये दोनों ही खेमों की बैठक बहुत मायने रखती है और उनकी बेचैनी दिखाने के लिए काफी है।